इसी पार कुछ मिनट बकाया होते हैं और कथा समाप्त हो जाती है। तो बैठने को क्या है, बैठना तो, लेकिन कुछ टाइम का भी तो ध्यान दिया जाता है। ये सरकार से हम कहेंगे, प्रभु से कहेंगे। और एक बात आप लोगों से कह दूं महाराज, जब मैं छोटी सी थी तो कथा करने जाती थी तो यज्ञ हुआ करते थे, आप लोगों को पता है, आपको पता है यज्ञ हुआ करते थे। तो यज्ञ में 2 3 4 कथा व्यास हुआ करते थे, उसको कहते हैं यज्ञ। जिसको जिसको आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितना टाइम मिलता उतने में ही वो कथा कहते हैं। कोई भागवत जी कह रहा है, कोई राम कथा कह रहा है, कोई महाभारत से कह रहा है, उसको मना ही नहीं है, उसकी इच्छा जो कथा कह ले। लेकिन यदि हर कथा व्यास उतर उतर कर बार बार आरती करवाते रहेंगे और फूल चढ़ा दिया करेंगे, हर हर महादेव कर दिया करेंगे, इसका मतलब क्या होता, शांति हो गई पूरी। उसके बाद तेज हर व्यक्ति का चला जाता है, मंच का जब तेज चला जाता है तो कथा कहने वाले का क्या होगा। शुरुआत में आप लोग रोज देखते मुंह उतर जाता है, लेकिन अब क्या बताया जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी कल नहीं बोले थे, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं भाई, अपने हिसाब से सिस्टम है। कि तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, 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 तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरे कर्म प्यारे तेरी नजर के प्यासे, तेरे करम के प्यारे तेरी नजर के प्यासे, तेरे कर्म प्यारे तेरी नजर के प्यासे, तेरी नजर के प्यासे, तेरी नजर के प्यासे, तेरी लगन लगी रहे, तेरी लगन लगी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी लगन लगी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी लगन लगी रहे दुनिया से हमको क्या।
बनी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तुमसे नजर बनी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तुमसे नजर बनी रहे, दुनिया से हमको प्यार। दर दर पे भोला भटका, कांटों में डोला अटका, दर दर पे भोला भटका, कांटों में डोला अटका, दर दर का भोला भटका, कांटों में डोला अटका। तेरी खबर मिली रहे, तेरी खबर मिली रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी खबर मिली रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी खबर मिली रहे, दुनिया से हमको प्यार। सूखी है इसको नदियाँ, आजा ओ श्याम छलिया, सूखी है इश्क नदियाँ, आ जाए श्याम छलिया, सूखी है इसको नदियाँ, आजा ओ श्याम छलिया। दिल में लहर उठी रहे, दिल में लहर उठी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी लहर उठी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी लहर उठी रहे, दुनिया से हमको प्यार। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको प्यार। तेरी लगन लगी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी लगन लगी रहे, दुनिया से हमको प्यार, तेरी लगन बनी 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 रहे, दुनिया से हमको बोली सावरी सरकार की की जय हो, या पति रामचंद्र भगवान की की जय हो, वेद व्यास भगवान की की जय हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की की जय हो। तेरी लगन लगी रहे, दुनिया से हमको क्या। आइए, बड़ी सुंदर गाथा आप सब लोगों को श्रवण करा रहे थे कल की। कल में भगवान जी का शुभ विवाह आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। प्रभु जी का विवाह तो हो जाता है, फिर विदाई का समय आता है भगवान का।
और जब विदाई का समय आता है तो बड़ा ही, विदाई का समय तो जानते ही बड़ा कष्टदायी होता है, बड़ा दुखदाई होता है विदाई का समय। आज जब जानकी जी की विदाई हो रही है तो आज श्री महाराज जनक जी बहुत परेशान हैं। वो समय होता है जब लोग आते हैं तो बड़ी खुशियां छाती हैं, फिर लोग जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आज महाराज श्री जनक जी टूट गए। महाराज श्री जनक जी समझो, जनक जी के यहाँ से सब कुछ चला गया। माता सुनैना गले से लगाकर श्री जानकी जी को आज समझाते हैं कि बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बनिके, सबकी पुतली के बिचवा परान बनिके, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बनिके। ससुराल में बेटी बिल्कुल चांद की तरह रहना है, सबकी पुतली के बिचवा परान बनके, बेटी ससुरी मां रही हाथ चांद बनके। चांद की तरह रहना है, इतना इतना ज्यादा चांद की तरह शीतलता देनी है, चांद की तरह शीतलता प्रदान करनी है। यदि ससुराल में कोई कुछ कह दे तो सह लेना, लेकिन जवाब मत देना, ये बेटी से कहा जाता है। आज जनक जी महाराज अपनी बिटिया के हाथ को पकड़कर जब डोली में बिठाते हैं तो जनक जी की बिटिया जो जानकी जो है बहुत परेशान, बहुत रोती हैं। वो पिता बहुत रोता है। विचार करिए एक बार, जब छोटी थी बिटिया तो यदि उंगली छूट जाती थी तो पिता अपनी बिटिया की उंगली को पकड़ता था, उंगली को पकड़ करके अपने कंधे पर बिठाता था, उंगली को पकड़ करके पूरा गांव घुमाता था। आज बेटी को जब गाड़ी में बिठा रहा है पिता, तो बिटिया हाथ नहीं छोड़ रही है तो बाप हाथ छुड़ा रहा है कि बेटी तू चली जा, बैठ जा गाड़ी में। कितना दुखदाई समय होता है विदाई का। दशरथ जी महाराज जी से जनक जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी सेवा में नहीं कर पाया, क्षमा करिएगा। 74 दिन तक बारात रुकती है मिथिलांचल में। आज जनक जी महाराज कहते कि आपने तो वो मुझे दिया है जो बड़ा मुश्किल होता, आपने तो अपनी बेटी को दिया है, अपने हृदय के कलेजे को दिया है। सबसे बड़ा दान तो कन्यादान होता है ना। बेटी बड़ी सुंदर लाइन है, ये बचपन के खेल खिलौने, आज बाबू का घर छोड़कर बेटी जा रही है, रो रहे हैं। दहेज की बात आती है तो जनक जी बड़ा शर्मिंदा, दशरथ जी महाराज बड़े शर्मिंदा हो गए, क्योंकि दशरथ जी ने ये नहीं कहा, मांगा कुछ भी नहीं दशरथ जी महाराज ने, फिर भी आज कहते हैं कि महाराज आपको मैंने कुछ दे नहीं पाया, आपकी सेवा में कर नहीं पाया। जनक जी महाराज कहते हैं कि जो अपनी बिटिया को ही दे दे तो फिर सेवा क्या करना है महाराज। चारों बिटियन का विवाह करते हैं, राम जी के साथ जानकी जी हैं, और भरत जी के साथ मांडवी जी हैं, और लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी हैं, और शत्रुघ्न जी के संग में श्रुति कीरति जी हैं। शादी करिए तो बराबरी में करिए। दशरथ जी के नाम में 4 अक्षर हैं, दशरथ, और जनक जी के मिथिलेश, मिथिलेश जनक जी का नाम है, उनके नाम में भी 4 अक्षर है, माथलस।
सीता जी में 2 अक्षर है, सीता जी के नाम में, तो राम में भी 2 अक्षर है, राम सत। भरत जी के नाम में 3 अक्षर है, भारत। तो उनकी जो पत्नी है, तो उनके पत्नी के नाम में भी 3 अक्षर है, मांडव, क्योंकि उनका नाम है मांडवी। मात्राएं मैं नहीं गिना रही हूँ। शत्रुघ्न जी के नाम में 4 अक्षर है, तो उसी प्रकार उनकी पत्नी के भी नाम में 4 अक्षर, श्रुति कीरति शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी में भी 4 अक्षर आधा ला लगा हुआ है, तो महाराज उनकी पत्नी के नाम में भी आधा रा लगा हुआ है, उर्मिला लक्ष्मण। बराबरी में इनका रिश्ता हुआ है, और बराबरी में ही व्यक्ति को रिश्ता करना चाहिए। जब बराबरी में रिश्ता करोगे तब जाकर के कुछ आगे काम चलता है। यदि वो अमीर हैं, आप गरीब हैं, तो शादी कर दिए तो भी बाद में दिक्कत। यदि वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप अमीर हैं, तो शादी कर दिए तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत। महाराज कहते आपको मैंने कुछ दिया नहीं, तो बोले क्या, नहीं आपने तो बहुत कुछ दिया। और सच है, हाथ सीता का राम को दिया, जनक जल्दी में सेट होता है तो क्या, श्री राधे श्याम। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। आप सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। ये पगड़ी बाबुल
है सारी घर की, दान कन्या का जिसने किया, दान कन्या का जिसने किया, भैया राजा देंगे और क्या, हाथ सीधा करम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, किसी बाबुल के दिल का टुकड़ा, कहीं कहा इससे आया। प्यारी बहिना का गहना ये, रूपवती गुणवंती बहना, रूपवती गुणवंती बहना, इसके आगे क्या कोई कहना, इसके आगे कोई क्या कहना। रूपवती गुणवंती बहना, इसके आगे क्या कोई कहना, ये नाते हैं मन के नाते, ये नाते हैं मन के नाते, धन से न जोड़े जाते, प्यारी बहना का गहना दिया, प्यारी बहना का गहना दिया, भैया राजा देंगे और क्या, देंगे बाबुल के दिल का टुकड़ा, कहीं कहा इससे बड़ा, देंगे बाबुल के दिल का टुकड़ा, कहीं कहा इससे बड़ा। बोली सारी सरकार की, व्यास भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। इस प्रकार आज जानकी जी की विदाई होती है, और जब जानकी जी की विदाई होती है बड़ा परेशान हुई सब लोग, बहुत आज सब जनकपुर में उदासी छा गई, जनकपुर बड़ा परेशान है, क्योंकि जनकपुर से सब चले गए, सारे लोगों की विदाई हो गई, मेहमानों की विदाई हो गई, बेटियों की भी विदाई हो गई। महाराज अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। इसके बाद में जब हमारी जानकी जी अयोध्या में आई, अयोध्या में सब जानकी जी को देखने के लिए आ रहे हैं, और जब जानकी जी को देखने के लिए आ रहे हैं तो यशोदा मैया कहती, कौशल्या मैया कहती हैं कि यदि आपको देखना है तो मेरी बहुरियां अंदर हैं, आप सब देखने जाए। काकी दादी जो आती हैं गांव वाली सब देखने, तो सब लोग देखने आई। जब देखने के लिए आती हैं तो उनका स्वरूप देखकर मन मुग्ध हो गए।
माथे के ऊपर तो हल्का सा झीनी सी चुनरिया पड़ी हुई है, साफ चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उसी चुनरिया के बाहर देख रही हैं तो बिल्कुल जैसे चंद्रमा की शीतलता किरणें होती, इतना शीतलता चेहरे में और सूर्य की चमक है जानकी जी के चेहरे में। इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है आज हमारी जानकी जी। एक बार जब दशरथ जी महाराज जी बिना खांसे कमरे में गए ना, कौशल्या मैया ने कहा कि देखिए आप बिना खांसे कमरे में मत जाइए, क्योंकि पहले तो केवल अपने बच्चे थे, लेकिन अब तो बहुरियां हैं ना। तो जैसे इतनी बात जब दशरथ जी महाराज सुनते तो दशरथ महाराज कहने लगे कि खांसने की जरूरत तो बहुरियों के आगे पड़ती, वो बात सत्य है आपकी कौशल्या, लेकिन मैं बहुरियों को, वधुओं को बहुरिया नहीं मानता, मैं तो अपनी बेटी मानता हूँ। और पिता को बाप को बेटियों के आगे खांसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हें अपनी बेटी मानता हूँ। दशरथ जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वधु लड़किनी परघर आई, राख्यो नयन पलक सिरु नाई। वधु लड़किनी परघर आई, उनको पलकों की, जैसे कि आंखें हमारी हैं, यदि आंखों में थोड़ा सा कण भी पड़ने वाला हो, उड़ करके आता है तब तक पलकें झप जाती हैं। उसी प्रकार से हमारी बहुएं नहीं, हमारी बेटियां हैं, इनके ऊपर तकलीफ आने से पहले हम स्वयं के ऊपर तकलीफ लेंगे। इनको हमें बिल्कुल कष्ट नहीं देना है। इस प्रकार से अभी तक के हमारी जानकी जी से कोई भी काम नहीं करवाया जाता, या तो मेरी जानकी जी हिंडोले पे बैठी हैं, या तो जानकी जी कौशल्या मैया जी की गोद में, या तो फिर अपने बिस्तर पर। जब से विवाह हुआ है ना, सब लोग बैठे बहुत बात कर रहे हैं। आज कह रही हैं, दशरथ जी महाराज बताने लगे कि आपको पता है जनकपुर की शोभा इतनी अच्छी थी, इतनी निराली थी, मिथिलांचल की शोभा इतनी प्यारी थी, इतने वहां के लोग अच्छे थे कि कुछ पूछो ना। वहां पे बहुत अच्छा लगा। अरे कौशल्या जी आप होती तो कितना आनंद आता। सब बहुत प्रसन्न है, सब लोग बात करने लगे तो करते 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 बातें पूरा रात, आधी रात भी निकल गई। और जब बातें करते करते आधी रात बीत गई तो कहा जाता है कि हमारी जानकी जो बहुत छोटी थी जब शादी हुई थी, तो हमारी जानकी जी को अपने पास में कौशल्या मैया लुटाती हैं। और जितनी भी माता सुमित्रा की जो दो बहुएं हैं, उर्मिला जी, श्रुतिकीरति जी, वो माता सुमित्रा के पास, और जो माता कैकेयी की बहू है जिनका नाम मांडवी, वो माता कैकेयी के पास। और ये जो पुत्र हैं चारों भाई हैं, ये अलग अपने अपने कक्ष में लेटे हैं, अपने अपने बेडरूम में शयन कर रहे हैं। कहते क्योंकि अभी बारीक उम्र की है ना हमारी जानकी जी, इसीलिए धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बड़ा सुंदर समय, जब से प्रभु का विवाह हुआ है ना, जब से भगवान की शादी हुई है, तब से पता नहीं कितने देवता भगवान से मिलने के लिए आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका स्वरूप देखने के लिए आते हैं। अयोध्या कांड आता है, अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं कि अयोध्या कांड आता है तो क्या कथा इतना रोचक नहीं रह जाती है। अयोध्या कांड में हमें जीने की कला सिखाई जाती है। बाल्यावस्था जब होती है तो हम लोग खेलते हैं, बालू में खेलते हैं, अपने ऊपर लगाते धूल, चाहे जितना डांटे जाए, चाहे जितना पीटे जाए, लेकिन हम लोगों को कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो अयोध्या कांड है ना, ये तो इसमें तो हमें जीवन का जीने की कला बताई गई है कि हमें जीवन कैसे जीना है। अयोध्या कांड की भी कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी रोचक है। अयोध्या कांड से ये दर्शाया जाता है कि हमारे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है।
बाल्यावस्था में तो हम खेलते कूदते रहते हैं, मारता है कोई तो भूल जाते हैं, खेलते हैं तो भूल जाते हैं, कोई डांटता है तो। लेकिन जब यौवन आता है, जवानी जब आती है, तो कोई बात कह देता है तो बड़ा बुरा लग जाता है। तो महाराज कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है तो उसको तकलीफ ज्यादा होती है बाद में। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अच्छा, इच्छाओं को कंट्रोल, क्योंकि अयोध्या वासी अपनी इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। अयोध्या वासियों की इच्छाओं पर इच्छाएं, इच्छाओं पर इच्छाएं, इच्छाओं पर इच्छाएं बढ़ती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है उसका पतन होने लगता है। महाराज अयोध्यावासी पहली इच्छा बनाते हैं कि जनक दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाए। भगवान ने वो भी इच्छा पूर्ण कर दिया, उनको चार चार पुत्र हुए, चार चार बेटा हुए। फिर अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं कि इनका विवाह हो जाए। महाराज अब इनकी ये भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। भगवान जी का शुभ विवाह भी हो गया। विवाह के बाद में फिर से इनकी इच्छाएं बढ़ने लगी कि अब इनका राज तिलक हो जाए। जो इच्छाओं को बढ़ाता है वो व्यक्ति बाद में बहुत तकलीफ में आ जाता है। इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। इच्छाओं को बढ़ाने से बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लोग इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते हैं। बचपन से लगा करके पूरी जवानी बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन लोगों की इच्छाएं कम नहीं पड़ती और ज्यादा बढ़ती जाती। जवानी में इतना काम की टेंशन नहीं रहती है, इतना पैसा की टेंशन नहीं रहती, जितना बुढ़ापा में पैसा का लालच आ जाता लोगों में। जब जवान होते हैं तो इतना ज्यादा लोग टेंशन नहीं करते, जैसा भी बीत रहा है, जैसा भी जो हो रहा है चल रहा है। बूढ़े हो जाते तो घर परिवार की टेंशन, बनाने की टेंशन, हर एक चीज की टेंशन होने लगती है। आज व्यक्ति इसीलिए परेशान है, क्योंकि पड़ोसी यदि कार ले ले तो दूसरे पड़ोसी की इच्छा बढ़ रही कि ये कार लिए हैं, यदि ये इनोवा लिए हैं तो हम स्कॉर्पियो लेंगे। ये बढ़ती है इच्छा। यदि कोई 2 मंजिल का घर बनवा रहा है, बनवा लिया है, तो इनकी फिर और इच्छा है कि हम चाहे खेती के नहीं बेच के बनवावें और हम बनवावेंगे जरूर। तो इसका मतलब क्या, इच्छाएं पर इच्छाएं, दूसरों को देखकर इच्छाएं। कुछ लोग पैसा के लालच में ही पड़े रहते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। बाकी सही है वो चीज करना कि गलत है वो चीज करना, उससे मतलब नहीं, केवल इनसे मुद्रा से मतलब रहता है। केवल मुद्रा के चक्कर में आजकल लोग आपको बताएं, केवल कहते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करवाते हैं, हम वो करवाते हैं, हम इतना करते हैं, उतना करते हैं, लेकिन प्यारे वो अंदर अंदर बड़े बेकार इंसान होते हैं। ऊपर से उनके दिखावा कुछ और होता है, अंदर से उनके कुछ और भरा होता है। आजकल के इंसान ऐसे लोग खुद की बनाइए अपने आप ही कर डालते हैं कि हमारे से कोई कितना अच्छा कोई नहीं, हम ही केवल लोगों का मतलब हम ही केवल हैं जो सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, बाकी कोई करने वाला है ही नहीं, कोई कर ही नहीं पाता। लेकिन ये गलत है। हम की जिसके अंदर भावना आती है वो फिर व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो पाता। हम की भावना नहीं होनी चाहिए। लोगों में हम होता है या मैं की भावना, हम की भावना आई तो समझो फिर बेकार है, सिस्टम बेकार होने लगता है। आजकल लोग थोड़ा सा कीर्ति पा जाते तो उनके अंदर हम की भावना आ जाती है। मैया रावण कितना बड़ा ज्ञानी है, रावण ब्राह्मण कुल का है,
ज्ञानी है, 10 शीश है उसके, लंका है सोने की, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, उसके अंदर लालच भरा पड़ा है। जिससे पाता उससे लड़ाई करना, जिससे पाता छीनना, उसका भी पतन होता है। कितने बड़े भी पुजारी हो, कितने भी बड़े बाबा हो, कितने भी बड़े संत हो, लेकिन हम की भावना आई, अहंकार की भावना आई, तो फिर बेकार। क्या रावण यज्ञ नहीं करवाता था? रावण यज्ञ नहीं करता था? अरे रावण जैसे यज्ञ करता था ना, वैसा कोई कर नहीं सकता। अरे लोग तो हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, तो लोग हवन सामग्री को मंगाते हैं, घी से यज्ञ करते, वो तो अपनी शरीर, अपनी गर्दनों को चढ़ाकर यज्ञ करता था। वो कितना बड़ा भोले बाबा का पुजारी था, वो कितना बड़ा भक्त था। जब उसका भी पतन हो चुका, उसका भी पतन हो गया, तो आजकल 2-4 20 कथाएं करवाने से, 2-4 हवन करवाने से आप सोचिए हमारा कल्याण हो जाएगा? इससे कल्याण, जब तक खुद की भावना को सही नहीं करोगे। बात सत्य है लेकिन कड़वी लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें कड़वी होती तभी फायदा भी करती हैं। लोग क्या समझने लगते हैं कि वो बच्चा है, वो छोटे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। यदि कोई आपसे बोल नहीं रहा है, इसका मतलब मूर्ख नहीं समझना चाहिए उसको। तो प्यारे, रावण जब यज्ञ करता था, अपन पूजा करता था, तो अपनी गर्दन को चढ़ा चढ़ा कर पूजा करता था। इच्छाओं को कम करिए, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, जिसके अंदर पैसे का लालच होता है वो फिर बेकार होने लगता है व्यक्ति। राम कथा लोग सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भागवत सुनने से मुक्ति होती है, राम कथा श्रवण करने से आज की जिंदगी सही होती है। राम कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, लेकिन विचार नहीं घुस रहे अंदर के दिमाग में। ये नहीं बातें जा रही कि राम कथा तो श्रवण करते, कम से कम राम कथा की एक बात तो अंदर जाए, वो जाने वाली नहीं है। राम कथा में क्या सुनाया जाता है? क्या? अरे बात के व्यक्ति को पक्का बनना चाहिए। व्यक्ति बात कह के बात को बाद में बदल देता है। और दशरथ जी से यही सीख लीजिए ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर प्राण जाई पर वचन न जाई। यही चौपाई जीवन में उतार लो ना, तो कल्याण हो जाएगा। केवल एक चौपाई की बात उतारी उतारी नहीं जा रही, लोग बड़े बातदार बनते हैं कि हम बात के बड़े पक्के हैं। भगवान की कथा देखिए, कड़वी लगेगी तो आप उनसे भारू होने लगेंगे, आपका सम्मान थोड़ा उनकी नजरों में कम होने लगेगा। लेकिन कोई नहीं, अभी पहले मैंने आप लोगों को भजन सुनाया था ना कि तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। जब हम इन्हीं के सहारे, तो हमको पूछने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, आपको भी बहुत मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिलेंगे। तो प्यारे, भगवान राम जी की कथा को जीवन में उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि हमको 4 ही दिन बचे हैं ना आज से, इसके आगे हमको जाना है। आगे ही जीवन हमारा गुजरेगा, क्योंकि पीछे जाकर मेरा कुछ होने वाला बाबा अब नहीं है। तो महाराज ये बाबा जी कहते हैं कि देखिए, इच्छाओं को थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब अयोध्या वासियों की इच्छाएं हैं कि महाराज श्री राम जी राजा बना, ये इच्छा पहले से ही आ गई। जब ये इच्छा पहले से ही आई, तो अब क्या हुआ कि एक बार महाराज सभा में बैठ गए, और जब सभा में विराजमान हो जाते हैं, तो कहते कि स्वाभाविक नहीं है कि कोई सभा में बैठा हो, महाराज हो। अब यहाँ से एक बात सुनिएगा, आप लोग सोचिएगा, जरूरी नहीं है कि हम हजारों के बीच सभा में भी सत्यता को भूल जाएं। महाराज दशरथ जी के आगे भी तो सभा लगी थी ना, और वो भी तो मर्यादा में थे, वो भी तो एक राजा थे। उनको जरूरी नहीं था कि सभा के बीच शीशा देख लें, लेकिन जब शीशा सत्यता को दिखाए तो उस शीशा को देखना ही चाहिए। आजकल लोग सत्यता देखना नहीं चाहते, सच्चाई देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बहुत लोग बैठे हुए हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज यदि ये सोचते तो शीशा उठाकर सभा में नहीं देखते। और वो तो ज्ञानी है, समझदार है, और जो साधारण व्यक्ति होगा, क्या उसके पास भगवान जी आएंगे? बताइए, साधारण व्यक्ति के घर भगवान नहीं आते। इसका मतलब है बड़ी कृपा भगवान की होगी, तभी भगवान उनके घर आए, भगवान उनके घर पधारे। और फिर
महाराज होकर के एक आईना को उठाते सभा के बीच देख लिया। वहां पर जरूर आईना उठा लीजिए जहां पे थोड़ा सा गलत हो रहा हो। अच्छा, जब शीशा को उठाए तब के शीशा का मतलब क्या, आप शीशा में देखिए, यदि आपके धब्बा है चेहरे पे तो शीशा सच ही बताएगा कि महाराज आपके चेहरे पे धब्बा है। यदि उसको तोड़ डालिए, टुकड़े टुकड़े शीशा के कर दीजिए, उसके बाद भी एक टुकड़ा उठाकर देखिए चेहरा, तो भी आपको शीशा बताएगा महाराज अभी भी चेहरे पे धब्बा है तो है, वो सही है, वो सही है, बात खत्म। फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, एक टुकड़ा और उठाइए, फिर देखिए क्या अब वो बदल जाएगा? नहीं, नहीं बदलेगा, जो सच है वो सच है बस। अब महाराज ने जब शीशा को देखा तो देखा श्रवण के समीप कुछ बाल श्वेत हो गए। आजकल लोग सच्चाई को छुपाते हैं, सच्चाई को कैसे कि बाल श्वेत होते तो लोग मेहंदी लगाते काली वाली कि हम बूढ़े से जवान हो जाए, लेकिन भगवान कितना भी मेहंदी लगा लो सच्चाई छुपने वाली नहीं है। कहते हैं बहुत प्यारी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, बनावट के उसूलों से सच्चाई छुप नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठों वसूलों से, कभी झूठे वसूलों से। न आगे खेत को सींचे, न जल कपड़े सुखाता है, न जल कपड़े सुखाता है। न अग्नि खेत को सींचे, न जल कपड़े सुखाता है, न जल कपड़े सुखाता है। न पर्वत पल से हिलता है, न भव, भव माने सागर, न भव मुट्ठी में आता है, न भव मुट्ठी में आता है। हवाएं किसने रोकी हैं भला तिनके के फूलों से, भला तिनको के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, बनावट के वसूलों से। एक खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। ये दुनिया कायम है अब तक प्रभु के सत्य नियमों पर, प्रभु के सत्य नियमों पर। हमारी जिंदगी भी है तो हैया सत्य पर निर्भर है, या सत्य पर निर्भर
अपनी ही भूलों से, तो बस अपनी। कितनी बढ़िया बात है। यदि इंसान की नाव डगमगाती है तो उसी की गलतियों से डगमगाती है ना। और गलतियों की जब भगवान सजा देता तो फिर उसको बुरा लगता है। तो उसी प्रकार कहीं पर डगमगाती है तो बस अपनी ही भूलों से, तो बस अपनी ही भूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से, बनावट के वसूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। यहाँ हर एक प्राणी को कर्म फल प्राप्त होते हैं, कर्म फल प्राप्त होते हैं। कोई हंस हंस के खाते हैं, कोई चख चख के खाते हैं, कोई चख चख के खाते हैं। मिलेंगे फूल क्या उनको, मिलेंगे फूल क्या उनको, मोहब्बत जिनकी सूलों से, मोहब्बत जिनकी भालों से, सच्चाई छुपे नहीं सकती, बनावट के वसूलों से, बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। एक समय सब सहित विराजा, राजसभा रघुराज। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। समाज के साथ में दशरथ जी महाराज बैठे हुए हैं और देखा क्या है आईने में कि श्रवण समीप भये सित केसा, 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 मनहु 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 जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। समीप महाराज दशरथ जी ने देखा कि कान के पास में कुछ बाल श्वेत है।
महाराज आज जब श्रवण के समीप पर बाल श्वेत हो गए तो आज महाराज दशरथ जी ने क्या विचार किया कि सबके मन की इच्छा सोच रहे हैं कि पूछ लूं अपने, अब बुढ़ापा आने वाला है, चौथापन आने वाला है, तो क्यों ना अपने में छोटे पुत्र बड़े पुत्र श्री राम जी को राज कर देते। अपने छोटे पुत्र बड़े पुत्र श्री राम जी को राज तिलक राम जी का राज तिलक कर दूं, राजा बना। विचार करने लगे, गुरु जी के पास में गए, ना तनिको देर लगाई, ना तनिको पल गुजरा, गुरु जी के पास में गए और कहने लगे, देर लगाई ना पल गुजरा, पास गुरु के पहुँचे आए, शीश नवा कर गुरु चरणन में मन की बात सही समझाए। गुरु जी देख विचार धूप का अंगन फूले नहीं समाए, समझा कर भूपति से बोले नपवर सुनो लगा कर ध्यान, अच्छी बात आपने सोची सब तैयार करो सामान, राम सभी प्राणन के प्यारे, उनको चाहे सकल समाज, उनको चाहे सकल समाज। अब तुम देव राम को राज, आज्ञा पाई गुरु वशिष्ठ के नभ दरबार में पहुँचे आए, सचिव सभासद से हर्षा कर मीठे वचन कहीं समझाए, करो तैयारी राज तिलक की, सुनि सब गए हृदय हर्षाए, सुनि सब गए हृदय हर्षाए। सजावट लगी अवध की हाट बाजार गई सचवाए, गली सड़क सब भवन सज गई, शोभा कछु कहीं ना जाए, ध्वजा पताका घर घर पहरे, मंगल कलश रहे छवि खाए, मंगल कलश रहे छवि खाए। आज गुरुदेव जी के पास में पहुंचे और गुरुदेव जी से कहने लगे, महाराज कि आप शुभ मुहूर्त निकालिए कि हमारे राम जी का राज तिलक कब हो प्रभु। गुरुदेव जी ने कहा, देखो दो मुहूर्त निकल रहे, एक तो 14 वर्ष के बाद में निकल रहा है और एक तो कल ही निकल रहा है। अरे महाराज, दशरथ जी से कहा, महाराज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अरे अवधेश, मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जिस दिन राम जी राजगद्दी को संभालेंगे और जिस दिन उनका राज तिलक होगा वही शुभ मुहूर्त होगा।
आजकल लोग विचार करने लगे कथा इस दिन नहीं उस दिन से रखी जाए, उस दिन से नहीं उस दिन से रखी जाए। 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। 7 कांड लिखा है। हमारे जीवन में 7 दिन भी होते हैं, तो महाराज आप किसी दिन भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो, किसी दिन भगवान का। ये नहीं कि मंगलवार को केवल भगवान राम जी का नाम, मंगलवार को केवल हनुमान जी का जाप किया जाए, राम का नाम भूल से ना लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान उस दिन आपके सामने विश्वास के साथ आप लीजिए। तो महाराज आज कहने लगे कि जिस दिन राम जी राजगद्दी को संभालेंगे उसी दिन शुभ दिन होगा, सुमंगल होगा। पूरे नगर में समाचार फैल गया, सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ और देवता जाकर के महाराज सरस्वती मैया जी के पास में पहुंचे। देवता सरस्वती माता जी के पास में पहुंचे, सरस्वती मैया जी से कहने लगे, अरे माता कृपा करिए, दया करिए। सरस्वती मैया जी ने कहा, क्या हो गया? आज जैसे इतनी बात देवता सुनते, देवताओं ने कहा, महाराज देवी हुआ कुछ नहीं है, यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर हम सबका कल्याण नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो राजा बन जाएंगे, अपना राज संभालने लगेंगे, फिर धरती पर जो राक्षस है उनको कौन मारेगा? तो जैसे इतनी बात महाराज जैसे इतनी बात सरस्वती मैया सुनती हैं, तो सरस्वती मैया ने कहा, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इतना पहले बताइए। देवताओं ने कहा, माता आप और कुछ ना करिए, ऐसा करिए, ऐसे कृपा करिए, कुछ ऐसा करिए कि राम जी राजा ना बने, बल्कि 14 साल के लिए वन चले जाए। सरस्वती मैया जी ने जैसे इतनी बात देवताओं की सुनी तो अच्छा नहीं लगा सरस्वती मैया जी को, और सरस्वती मैया जी ने आज डांट करके सारे देवताओं से कहा कि ऊंच निवास नीच करे तूती, ऊंच निवास नीच करे तूती, देखी न सकाही पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकाही पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। सरस्वती माता कहा, सरस्वती मैया बोली कि निवास तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा लग रहा है, देखने में तो तुम सब लोग बड़े राजा लगते हो, देखने में तो ऐसा लगता नहीं कि तुम ऐसे हो, और कहने में भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम देवता हो, लेकिन जितना आपका निवास ऊंचा है उतना तुम्हारी नीची करतूत है। कम से कम इतना सब होने के बाद अपनी करतूत को तो सही करिए। जैसे आज इतनी बात सरस्वती मैया की देवताओं ने सुना, देवता कहने लगे, माँ ऐसी कोई बात नहीं, हमें राम से कोई घृणा नहीं है, राम से कोई हमको द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे राम जी राजा बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि राम जी का अवतार तो विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, उनका अवतार तो संतों के हित के लिए हुआ है, देवताओं के हित के लिए हुआ है, राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो राक्षसों को कौन मारेगा, वो तो राजपाट में पड़ जाएंगे। सरस्वती मैया से बड़ी विनती करी देवताओं ने, बड़ा समझाया, तब सरस्वती मैया जी विचार करती है, ठीक है
लेकिन विचार कर रही कि मैं कैसे राम जी को वन भेजूं, कौन सा कार्य करूं मैं, किस तरह से रामचंद्र जी वनवास चले जाएं। सरस्वती मई विचार करने लगी कि अयोध्या का कोई ऐसा व्यक्ति अयोध्या में मुझे मिले जिसके ऊपर मैं सवार हो सकूं और उसी के द्वारा, उसी की सहायता से मैं राम जी को वनवास कर सकूं। अयोध्या में माँ भटकने लगी। अयोध्या में माँ उस व्यक्ति को ढूंढ रही है कि जो अयोध्या का हो ही ना, अयोध्या का अनाज ही ना खाया हो, अयोध्या का वो हो ही ना, वहां पे उसका जन्म ही नहीं हुआ हो। तो आज माँ ढूंढते 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 अच्छा एक मिलते हैं जो कैकेयी माता की दासी है जिसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी के। मंथरा नाम की कैकेयी है जो दासी में मंथरा कैकेयी माता की। मेरा माइंड डिस्टर्ब है थोड़ा आज। बोली सावरी सरकार। एक कैकेयी माँ की दासी है जिसका नाम है मंथरा। और जब मंथरा को सरस्वती मैया ने देखा तो आज आकर के सरस्वती मैया जी मंथरा के ऊपर सवार हो गई। और जो सरस्वती मैया मंथरा के ऊपर सवार हुई तो मंथरा जी क्या करती, कैकेयी मैया जी के पास में पहुंची। और जब कैकेयी, क्योंकि मंथरा जो थी ना वो अयोध्या की नहीं है, वो तो कैकेयी मैया की दासी है जो मायके से कैकेयी मैया के आई है। अब मंथरा का तो दिमाग सरस्वती मैया ने भ्रमित कर दिया। और जब मंथरा का दिमाग सरस्वती माता जी भ्रमित कर देती हैं तो मेरे भैया अब क्या होता है कि कैकेयी मैया को पढ़ाने लगी मंथरा। मंथरा कैकेयी मैया से कह रही है कि आप कुछ समझ नहीं पा रही हो, आप कुछ जानती नहीं हो दरबार में क्या हो रहा है। कैकेयी मैया ने कहा हम सब लोगों ने तो बालों को गुथाया है, हम सब लोगों ने तो बालों को बांधा है, लेकिन मंथरा तुम क्यों इस तरह घूम रही हो और तुम्हारे बाल इधर से उधर क्यों हैं, तुम्हारे बाल बिखरे हुए क्यों हैं। तो जैसे इतनी बात माता सुनती हैं, मंथरा सुनती है, तो जब मंथरा ये बात सुनती है तो मैया कैकेयी ने कहा सुनिए क्या लक्ष्मण जी ने कुछ कहा है तुमको। लक्ष्मण जी थोड़ा ना ठीक है, तेज है लक्ष्मण जी, वो थोड़ा चिढ़ाते ज्यादा है। किसी किसी की आदत होती है थोड़ा सा चिढ़ाने लगता है, तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा चिढ़ाते ज्यादा है। तो क्या बात है तुम इस प्रकार से उदास हो। मंथरा कहने लगी आपको कुछ पता नहीं है कि महल में क्या हो रहा है, महलों में सब उल्टा हो रहा है। कैकेयी मैया ने कहा उल्टा हो रहा है, क्या उल्टा हो रहा है। मंथरा ने कहा पता है राम जी राजा बनने वाले हैं। और जैसे इतनी बात कैकेयी मैया सुनती हैं तो कैकेयी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और कैकेयी माता अपने गहनों को उतारती हैं और उतार करके आज मंथरा के गले में डाल दिया और कहा तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, जिस दिन मेरे राम जी राजा बनेंगे ना मैं उस दिन जो तू मांगेगी मैं वो तुझको दूंगी। तो मंथरा कहने लगी अरे मुझे आपके सामान की जरूरत नहीं है, ना आपके धन दौलत की जरूरत है। राम जी राजा बन जाएंगे उस दिन से तुम दासी बन के रहने लगोगी, दासी बन करके रहोगे। आपको इतना नहीं पता जैसे राम जी राजा बन जाएंगे दासी बन जाओगी, कौशल्या तो राजा को भरमा ही ली है और वो मालकिन बनकर बैठेगी और तुम क्या करोगी। जैसे मंथरा ने ये बात कही तो माँ कैकेयी को बड़ा क्रोध आ गया।
माता कैकेयी ने कहा कि चल निकल यहाँ से हत्यारिन, किसने तेरी मति मारी है। चल निकल यहाँ से हत्यारिन, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी पल बन कर आई चिंगारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी पल बन कर आई चिंगारी है। ओ, हा, हा, अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम जिस क्षण होंगे तुझको मुंह मांगा वर दूंगी। युवराज राम जिस क्षण में हुए तुझको मुंह मांगा वर दूंगी। हो हाँ, बड़ा क्रोध आया। माता कैकेयी मंथरा से कहती है, मंथरा यदि दोबारा एक बात मेरे राम के बारे में कहा ना तो तेरा मुंह नचवा करके फेंकवा दूंगी। स्वच्छ रुई की ढेरी पे तू चिनगारी बनकर आग लगाने आई है। मेरी अयोध्या का अनाज खाके तू अयोध्या को बिगाड़ना चाहती है। जैसे इतनी देर बाद मंथरा सुनती रही कैकेयी की बातें। कैकेयी से कहने लगी, मंथरा एक बात सुन लीजिए रानी, आपके ना धन की जरूरत है ना मुझको इसकी जरूरत है कि राम राजा होंगे या भरत राजा होंगे, मुझसे इससे भी मतलब नहीं। लेकिन मैं आपके मायके से आपके संग आई हूँ, आपका अनाज खाई हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आज यदि मेरी बात नहीं मानी ना, अपने हाथों पे अपने पावन पे कुल्हाड़ी मांगी तो कल को तुम बहुत व्याकुल हो जाओगी। तुम राजा के वचनों को भूल चुकी हो। दशरथ जी की बात को तुम भूल चुकी हो। उन्होंने तुम्हारे पिता से क्या कहा था और आज कर क्या रहे हैं। कैकेयी ने कहा, क्या कहा था मेरे पिता से? मंथरा ने कहा, उस समय की बात याद करो जिस समय तुम शिकार करने के लिए गई थी। राजा दशरथ का तुम शिकार पकड़ करके लेके आई थी।
एक बार कैकेयी जी और राजा दशरथ जी महाराज शिकार पर निकले, वो अपनी तरफ से निकले और ये अपनी तरफ से, दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते। कहा जाता है कि जब तक राजा शिकार नहीं पाते थे तब तक वापस नहीं आते थे। एक हिरण के पीछे भाग रहे थे महाराज श्री दशरथ जी, हिरण को नहीं पकड़ पाए तो पुरुषों के बाने में आती है कैकेयी और राजा दशरथ के शिकार को पकड़ कर कैकेयी लेके चली गई। महाराज विचार करने लगे, आज तक के मेरा शिकार कोई नहीं पकड़ कर लेगा, ये लड़का कौन है, ये राजकुमार कौन है। वो राजकुमार के बाने में थी लेकिन वो लड़की थी। अब दशरथ जी को ये बात पता नहीं चली। दशरथ जी महाराज क्या करते हैं, उठाते हैं अपना वही अपना जो साथ में लेकर के आए हैं हिरण को मारने के लिए। घोड़े पे तो सवार ही थे, रफ्तार बढ़ाते हैं घोड़े की, तो उस राजकुमार के पीछे भगे। पीछे चलते चलते एक बहुत सुंदर महल पड़ा, सो वहां पर बहुत ऊंची बाउंड्री थी। वो सामने वाला लड़का जो था राजकुमार के बाने में जो थी कैकेयी, वो तो पार हो गई, लेकिन दशरथ जी महाराज बाउंड्री पार नहीं कर पाए। मोहरे के सामने पहुंचे और जैसे मोहरे के सामने पहुंचते हैं ना, तो मेरे भैया आज वहां के राजा हैं जिनका नाम है अश्वपति जी महाराज। महाराज अश्वपति जी क्या देखते हैं कि दशरथ जी आए। दशरथ जी महाराज अश्वपति जी की बातें होने लगी, और जब बातें होने लगती है ना, तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज आपका राजकुमार जो है ना, वो मेरा शिकार लेकर के चला आया है। अश्वपति जी महाराज ने कहा मेरा कोई राजकुमार है ही नहीं, मेरे तो साथ राजकुमारी है, मेरे साथ तो मेरे पास तो मेरी बेटी है, बाकी कोई बेटा है ही नहीं। तब तक कैकेयी जी आ गई। अपना चेहरा जब खोलती हैं तो जैसे दशरथ जी महाराज ने कैकेयी की तरफ देखा तो मनमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। दशरथ जी महाराज ने अश्वपति जी से कहा कि आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ महाराज। अश्वपति जी ने कहा ठीक है, आप तो महलों के राजा हैं, कौशलपुरी के राजा हैं, कैकेयी के साथ में आपका विवाह तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या? मेरी कैकेयी के द्वारा जो पहला बेटा होगा तो आपको उसको राजकुमार बनाना पड़ेगा, राजगद्दी देना पड़ेगा। महाराज ने वादा किया था, ठीक है महाराज, मैं आपके नाती को राजगद्दी दूंगा। आज भूल गए हैं अपना वादा दशरथ जी महाराज, राम जी को राजगद्दी दे रहे हैं। जैसे इतनी बात कैकेयी की, जैसे इतनी बात मंथरा की कैकेयी जी सुनती हैं, कैकेयी एकदम से बदल गई। और जैसे ही माता कैकेयी जी बदल जाती हैं, कैकेयी मैया कहने लगी कि तू तो मेरी बड़ी साचिनी निकली कैकेयी, तू बता कि मैं क्या करूं, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी ना, बता दे मंथरा क्या करूं मैं। मंथरा ने कहा करना कुछ नहीं है, आपको 2 वरदान मांगने हैं। बोली कौन से 2 वरदान, मुझे तो याद भी नहीं है। तो मंथरा ने कहा मैं बताती हूँ कि 2 वरदान भूप सन ठाती, 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 2 वरदान भूप सन ठाती। मांगहु 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 आज जुड़ा बहु छाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती।
थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। महाराज के पास में तुम्हारे दो वरदान हैं कैकेयी जी, जाकर के उन्हीं वरदानों को मांग लेना। सुत ही राज राम ही बनवासु, अपने बेटे का अपने बेटे भरत के लिए राज मांगना और राम जी के लिए 14 साल के लिए बनवास मांगना। लेकिन मांगना कब है, एक बात याद रखना, भूपति राम शपथ जब करी है, भूपति राम शपथ जब करी है, भूपति राम शपथ जब करही, 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 तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई, तब मांग्यो जेहि बचन न टरई, तब मांग्यो जेहि बचन न टरई। वरदान कब मांगना, जब राम जी की कसम खा जाए दशरथ जी महाराज, तब वरदान मांगना है आपको। देखिए वो पहले की मंथरा थी जो अब नहीं है। आजकल भी बहुत मंथराएं जो झगड़ा लगवाने लगती हैं, घर को बिगाड़ने लगती, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। महाराज जी भूल गए थे वचन को, तो आराम से उसको बना लेना चाहिए था, लेकिन उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए था। आज सरस्वती माँ सवार है ना, कहने लगी जब कई राम जी की कसम खाएं तब महाराज नहीं टालेंगे, और बोली कि कहाँ पर मांगू, कहने लगी डायरेक्ट तुम कोप भवन चले जाओ। जाकर को पहले कोप भवन बनाया जाता था, यदि स्त्री नाराज होती थी तो कोप भवन में लेट जाती थी, उसके लिए अलग कमरा बनाया जाता था, उस पे कोप भवन लिखा जाता था, तो लोगों को बिना बताए पता चल जाता था कि आज देवी जी नाराज हैं। आजकल लोग माताओं का कोप भवन उनका शयन कक्ष होता है, नाराज हो गई तो बेड ही नहीं छोड़ती पूरा दिन, आजकल ये हो जाता है। अब क्या हुआ कि महाराज दशरथ जी जब आए, अब ये तो कैकेयी मैया तो चली गई कोप भवन में, लेकिन दशरथ जी जब आए और पूछते हैं, सबसे पहले महलों से आते हैं तो कैकेयी जी के पास आते हैं, माता कैकेयी के पास में आते हैं, कैकेयी के लिए ही आए थे, लेकिन कैकेयी जी वहां नहीं मिली, और मिली कौन, मंथरा। मंथरा से पूछा और कहने लगी कहाँ गई है कैकेयी जी, तो आज मंथरा ने कहा कोप भवन हो गई है। और जैसे कोप भवन का नाम सुनते हैं तो कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, 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 कोप भवन सुनी सकुच उराऊ। भई बस अगहुड़ परई न पाऊ, भई बस अगहुड़ परई न पाऊ, भई बस अगहुड़ परई न पाऊ। जो राजा जी इतना डर गए जब सुनते कि कैकेयी चली गई, राजा दशरथ जी इतना डर गए कि कोप भवन में कैकेयी गई है, इसका मतलब है कि मुसीबत अब आने वाली है। महाराज दशरथ जी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सके, उनमें जो आनंद था वो आनंद समाप्त हो गया। उन्होंने आलोचना की कि जिस बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुरपति बसई बाह बल जाके, जिनकी भुजा के बल से इंद्र सलामत रहता था, अवधेश की भुजा से, उनके बल से इंद्र सलामत रहता था, जिसके चरणों में कितने राजाओं ने अपने मुकुट रख दिए, ऐसे अवधेश की रानी नाराज हो गई, आज वो खुद घबरा गए। महाराज दशरथ जी जैसे इतना घबराए
और चलने लगे। महाराज दशरथ जी जब आगे बढ़े, महलों में पहुंचे, और जैसे महलों में पहुंचे तो आज मेरे भैया कहा जाता है कि जैसे दशरथ जी महाराज गए और कैकेयी को देखते हैं, कैकेयी के हाव भाव देखते तो महाराज घबरा गए। भूमि सैन्य पटु मोट पुराना, लेटी हुई फटे पुराने कपड़े पहन करके आज महारानी का रंग पूरा चेहरे का उड़ गया। आज जैसे दशरथ जी देखते हैं तो पूछने लगे कि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। इस जैसे महाराज ने कहा कि किस लिए नाराज है, क्या हुआ, तो कैकेयी ने ऐसे उस समय ऐसे जैसे कि सदपिणी एक सुबह सुबह धूप में बैठी हो और एकदम से किसी के पांव पड़ जाए, लात पड़ जाए तो डस ले, उस प्रकार इतनी जोर चिल्ला गई, फनफना कर कैकेयी खड़ी हो गई दशरथ जी की तरफ मुख करके कि दशरथ जी महाराज पीछे हट गए। जैसे दशरथ जी महाराज ने पूछा क्या हुआ, तो बड़ी जोर क्रोध में खड़ी हुई और क्रोध में खड़ी होकर के बोली, बात बनाने आए हो, बात करने आए हो, कोई बात नहीं करनी है आपसे। अब कहते हैं कि पत्नी यदि नाराज हो जाए तो विवेक खोना नहीं चाहिए। अब दशरथ जी महाराज का विवेक खत्म हो गया और इतना घबरा गए। आज दशरथ जी महाराज के मुख से एक बात निकली कि कहूं के ही रंग कही करऊं नरेशु, कहूं के ही रंग दशरथ जी महाराज से बड़ी भूल हो गई। पहले उन्होंने कहा कि तुम बताओ किस राजा को भिखारी बना दूं, कहूं के ही रंग कही करऊं नरेशु, किस राजा को भिखारी बना दूं और किस राजा को अपने राज्य से बाहर निकाल, कहूं के ही नपहि निकासों देशु, इस देश से किसको निकाल दूं बता दो, और इस देश से किसको निकाल दूं बता दो। कैकेयी के जान में जान आ गई कि हाँ यही तो काम करना है मुझको। आज एकदम से कैकेयी खड़ी हुई, कहने लगी झूठ बोलते हो आप, मेरे आज तक 2 वरदान नहीं दे पाया, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं किसको निकाल दूं। दशरथ जी महाराज ने कहा तुम 2 वरदान के लिए नाराज हो, 2 की 4 मांग लो, मैं 4 देने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी ने बात बनाया, मुझे 4 वरदान तुम्हारे नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कौन से वरदान चाहिए, तुम्हें 2 वरदान चाहिए ना, तो 2 वरदान तुम मांग लो, 2 के बजाय 4 मांग लो, 4 नहीं तो जो तुमको मांगना है मांग लो। कैकेयी को मंथरा की बात याद आई, जब तक राम की कसम ना खाएं तब तक नहीं मांगना है। कैकेयी कहने लगी राम जी की कसम खाओगे। दशरथ जी ने कहा अरे कैसी बात करती हो, राम जी की कसम, अरे राम जी की कसम क्या आपको विश्वास नहीं है? विश्वास बिल्कुल नहीं कि रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चली आई,
छाही बन बचन जाए। दशरथ जी महाराज ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन जो बात कहता हूँ वो बात नहीं काटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा उस बात से। कैकेयी ने कहा, मानती हूँ कि आप बात से पीछे नहीं हटेंगे। जब आपको बात से पीछे नहीं हटना तो कसम खा लीजिए ना। कसम खा लेंगे तो क्या हुआ, आखिर आपको देना ही है वरदान, तो कसम खा लीजिए। जैसे इतनी बात दशरथ जी महाराज श्रवण करते हैं, दशरथ जी ने कहा, ठीक है कैकेयी, आप कहती हैं तो आपके कहने पे राम की कसम खाता हूँ, यदि विश्वास नहीं है आपको तो राम की कसम खा के कहता हूँ, जो मांगोगी दूंगा। जैसे कैकेयी माता इतनी बात सुनती है, कैकेयी मैया के प्राणों में प्राण आए। विचार कर रही कि अब तो मेरा काम सफल हो जाएगा। आज कैकेयी मैया ने पहले ही कहा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु 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 एक पर भरत हिटिका, देहु एक पर भरत ही का, देहु एक पर भरत ही का। आप भरत जी को दीजिए। भरत जी को क्या दे, एक वरदान में मांग रही हूँ, मेरे भरत को राज्य दीजिए। लेकिन मांगा कैसे, सुनहु प्राण प्रिय। जब पहले छुआ था, महाराज ने कंधे पर हाथ रखा था कि देवी आपको जो आज भरत जी को पहले राज दीजिए। पहले जब दशरथ जी महाराज ने कंधे पर हाथ को रखा था तो मानो कि नागिनी खड़ी हो गई हो डसने के लिए। महाराज नागिनी खड़ी हो गई हो, इस प्रकार से इतना चिल्ला बैठी थी। और आज जब महाराज से मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया, जान बना लिया। जब इंसान को मांगना होता है ना तो इंसान प्राण प्रिय, जान, दादा, भैया सब कुछ बना लेता है। लेकिन जब उसको नहीं मांगना होता है ना तो फिर वो भूल जाता है। आज कैकेयी मैया मौके पे सुनहु प्राण प्रिय, दशरथ जी को तुरंत प्राण प्रिय बना लिया। आप किसी से कुछ मांगने के लिए जाएं तो आप निवेदन करके मांगे तो आपको वो देगा। यदि आप मांगने के लिए गए और डायरेक्ट कुछ मांग लिए तो फिर वो देने वाला नहीं है। यही बताएगा कि भैया नहीं है सामान, वापस चले आओ। मांगना है ना कैकेयी जी को, तभी तो प्राण प्रिय बना लिया। और जब दशरथ जी महाराज आए थे शुरुआत में तो गुस्सा हो गई थी। पहला वरदान मेरे भरत को राज्य दीजिए, और दूसरा वरदान कैसे मांगती है कैकेयी मैया कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, 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 मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुरवहु 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 नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।
मांगती है कि मैया मांगो दूसर बर कर जोरी। दूसरा वरदान तो महाराज दशरथ जी के आगे हाथ जोड़कर मांगती हैं कि प्रभु नाथ मनोरथ मोरी, किसी से कुछ मांगना होगा आपको तो हाथ जोड़ लोगे। इसी प्रकार कैकेयी मैया ने भी दशरथ जी के आगे हाथ को जोड़ करके कहा कि दूसरा वरदान महाराज। जनक दशरथ जी ने कहा बिल्कुल कहिए क्या मांगना है दूसरा वरदान। कैकेयी ने कहा तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, परशुराम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। मैया कैकेयी मांग रही कि 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को 14 साल का वनवास दीजिए। मानो जैसे इतनी बात कैकेयी मैया ने कहा कि एकदम से बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े महाराज। पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े, मानो कि एकदम से किसी मृग को बाण लग गया हो। उस प्रकार आज दशरथ जी महाराज कैकेयी धरती पर गिरे कैकेयी की बातों को सुनकर। कैकेयी से कहने लगे हाथ जोड़कर कैकेयी आपको जो मांगना, मेरा धन मांगना ले लो, मेरा राज मांगना है ना मैं दे रहा हूँ, भरत को राज दे दूंगा, लेकिन कैकेयी आप मेरे राम को वनवास ना करो। ये वरदान मुझसे दिया नहीं जाता, ये वरदान आप मत मांगिए, आपको जो लेना है ले लीजिए कैकेयी, लेकिन ये वरदान नहीं मांगी। कैकेयी ने कहा भरत की राउर पूत न हुई, आपके बेटे भरत नहीं क्या? आने हूँ मोल बेसाई की मोही, मुझे कोई बाजार से लेके आए हो जो मेरी बात को आप टाल रहे हैं। आपको अपने बात से हटना है तो हट जाइए। आपने तो कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आज अपने वचनों से वापस हो रहे हो, पीछे हट रहे हो आप। दशरथ जी महाराज ने कहा कैकेयी ऐसी बात नहीं है, आपको जो मांगना है मांग लीजिए, इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है आपको? मेरे राम को आप वनवास से भेज रही, वो अब छोटा है, उसको क्या मालूम। अरे विश्वामित्र जी महाराज मांगने आए थे तो मैंने मना कर दिया था, आप तो उनको वनवास भेज रही, क्या गलती कर दिया हमारे राम ने? हमारे राम ने कुछ कहा है आपसे क्या? हमारे राम ने आपसे कोई बात करी है क्या? कैकेयी ने कहा कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने जो मांग लिया सो मांग लिया, मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना। दशरथ जी महाराज ने कहा मैं राम के बिना रह नहीं पाऊंगा, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। और कैकेयी तुम तरसने लगोगी, तुम तरस जाओगी, अपनी मांग सजाने को तरस जाओगी, मैं मर जाऊंगा राम के बिना। कि तू तरस जाएगी रानी, कि तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, कि तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने 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 को, तू तरस जाएगी रानी,
मांगी अपनी सजाने को। ओ तो करनी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रानी तुम तरस जाओगी, तुम्हारा माथ भी तरसेगा, तुम्हारी आंखें भी तरसेंगी देखने के लिए मुझे। माथ तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। माथ तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। आँख तरसेगी काजल को, सबसे मिलने मिलाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। ओ तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। ओ तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। ओ तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। तू तरस